तो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दी हुई आकृति में स्क्वायर यानी कि वर्ग की संख्या को ज्ञात कैसे करें और ट्रिक के माध्यम से इजीली हम वर्ग की संख्या को निकालना आज के इस सेशन में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन काउंटिंग फिगर्स पार्ट 2। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो आकृति दी हुई है इसमें सिमेट्रिक और असिमेट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं। तो सिमेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम इनकी संख्या समान होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और ऐसा फिगर जिसमें रो और कॉलम, जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, ये फिगर हमारे पास दिया हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो रो हैं लेटी हुई, ये क्या है, रो हैं, और ये जो खड़ी हुई हैं इस फिगर में, ये क्या कहलाती हैं, कॉलम कहलाते हैं। तो इसमें रो कितनी है, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये जो फिगर है ये क्या है, असिमेट्रिक फॉर्म में है। किसमें है, असिमेट्रिक फॉर्म में। तो हम या तो दिया हुआ जो फिगर है वो सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, तो दोनों में स्क्वायर्स निकालने का जो तरीका है दोनों में सेम है, कोई अलग नहीं है। हम एक ही तरीके के बारे में आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3, इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, 3 हैं, और 1 2 3 हमारे पास क्या है, रो है। तो हमें करना क्या है कि कॉलम का हाईएस्ट नंबर और जो रो है इसका हाईएस्ट नंबर लेना है और उनकी मल्टीप्लाई करना है, और नीचे की ओर क्रम से एक एक करके माइनस करना है, और जब तक 1 प्राप्त ना हो जाए तब तक उनकी मल्टीप्लाई करके हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका हमें ऐड निकालना है। तो वही उस फिगर में स्क्वायर की संख्या आ जाएगी। तो जैसे इसमें हाईएस्ट जो कॉलम है ये 3, और रो का जो हाईएस्ट नंबर है ये कितना, 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 3 9। फिर इससे एक कम अगर हम बात करें, 3 से कम कितना, 2, और यहाँ भी 3 से कम कितना, 2, तो ये आ जाएगा 4, और फिर 2 से एक कम 1, और यहाँ 2 से एक कम 1, तो ये 1 1 1। हमें क्या है, अंतिम या तो रो में या कॉलम में कहीं भी अगर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा तो हमें ये जो क्रिया है, हम ये जो मल्टीप्लाई करते हैं, हम वहाँ पर उसको स्टॉप कर देंगे, और ये जो संख्याएं हमें उसके मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त होंगी उनको हम ऐड कर लेंगे। तो 9 4 13 और 1 14। तो इसमें स्क्वायर्स की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस फिगर में अगर हम बात करें तो ये जो फिगर है 1 2 3 4 क्या है, इसमें कॉलम है, और अगर हम रो की बात करें तो 1 2 3 और 4, यानी कि ये जो लेटी हुई हैं ये क्या है, रो हैं। तो रो कितनी है, 4, और ये जो खड़े हुए हैं ये कॉलम हैं, तो कॉलम भी इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो ये जो आकृति है वो क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म में है। तो हमें करना क्या है कि जो कॉलम है इसका हाईएस्ट नंबर लेना है, और जो रो है इसका भी हम हाईएस्ट नंबर लेते हैं। तो 4 × 4 आ जाएगा हमारा 4 चौक 16। इसके बाद एक नंबर कम, 4 से 1 कम कितना, 3, और यहाँ भी 4 से 1 कम 3, 3 3 9, फिर 3 से कम 2, फिर 3 से कम 2, 2 दूनी 4, फिर 1, और 2 से कम 1, तो 1। यहाँ पर हमें इसको जो क्रिया हो रही है यहाँ पे स्टॉप कर देना है और इनका सम निकाल देना है। तो 16 और 9 25, 25 और 4 29, और 1 30। तो हमें 30 प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस फिगर के टोटल स्क्वायर की संख्या प्राप्त हो जाएगी। सीधे सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी आकृति हमें सिमेट्रिक फॉर्म में दी गई है तो इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स होते हैं हमारे अगर सिमेट्रिक फॉर्म में है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर भी हम
डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यही संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि 4 इंटू 4 कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर मिलेगा, 3 इंटू 3 करेंगे 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 करेंगे 2 का स्क्वायर, और 1 इंटू 1 का करेंगे तो 1 स्क्वायर मिलेगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा, क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 25, और ये 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आएगा, 25 और 4 29 और 1 30। तो हमारे पास जो स्क्वायर्स की संख्या आएगी इस प्रश्न में कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। यहाँ हम इसका एक और फॉर्मूला, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर को अप टू n स्क्वायर तक अगर देखें तो एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास n प्लस 1, 2n प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर भी अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे n की जो संख्या है वो कितनी, 4 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में अगर हम 4 लगा दें तो n की जगह हम 4 अगर लगाएंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 5 इंटू यहाँ पे 4 जब रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 और 1 9 मिलेगा हमें, और डिवाइडेड बाई कितना 6 मिलेगा। इसको हम कैंसिल आउट कर लें, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करें कितना, ये 2 5 और 3 की, तो 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30। तो यहाँ से भी हमारा जो उत्तर है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो हम इसको या तो क्या करें, हम इसमें हाईएस्ट कॉलम की वैल्यू और रो की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसके घटते क्रम में जब तक हमें 1 प्राप्त ना हो जाए तब तक हम उसकी मल्टीप्लाई करके उनका सम निकाल देते हैं। या तो डायरेक्ट हमारे पास सिमेट्रिक केस में क्या करेंगे, हम सीधे सीधे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करके हम सीधे जोड़ दें, या ये वाला जो फॉर्मूला है सिमेट्रिक के केस में हम इसको भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें टोटल इस फिगर में स्क्वायर्स की संख्या प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें वर्ग की संख्या को बताना है कि दिए हुए फिगर में स्क्वायर्स यानी कि वर्ग कितने हैं। तो अगर हम रो और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या हैं, ये हमारे पास कॉलम है। और रो की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास सीधे कितना, 6 रो और 6 कॉलम, यानी कि जो आकृति है वो सिमेट्रिक है। तो हम डायरेक्ट इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करके हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे पास जो हाईएस्ट कॉलम की वैल्यू है 6 है और हाईएस्ट कॉलम और रो की जो वैल्यू है वो कितनी 6 है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि 6 इंटू 6 निकाल दें, 6 छंग 36, फिर 1 कम 5, और इधर भी रो में 1 कम 5 कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से 1 कम कितना 4, इधर रो में भी 1 कम 4, 4 चौक 16, फिर 1 1 कम करते जाएंगे 3 3 9, फिर 2 दूनी 4 और फिर 1 इंटू 1 बराबर 1 आ गया। हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे और इसको हम अगर ऐड करेंगे तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे इसका प्राप्त होगा 91। तो हमारे पास इस आकृति में कुल वर्ग कितने आ जाएंगे, 91 वर्ग हमारे पास आ जाएंगे। तो या तो हम इसको सीधे सीधे हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ये 1 स्क्वायर प्लस का ये 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस का ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 91। तो ये हमारा सिमेट्रिक केस में डायरेक्ट हम ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, या लगा सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 कर सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, क्योंकि 6 रो और 6 कॉलम है, तो यहाँ 6 लगा दो। तो ये क्या आ जाएगा, n की जगह यहाँ पे 6 लगाएंगे तो ये 6, और n प्लस 1 है तो 6 और 1 कितना 7 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और n की जगह यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 और डिवाइडेड बाई कितना 6। तो यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 13 और 7 की गुणा करेंगे 13 सत्ते 91। तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ये वाला मेथड ही याद रखना है जिससे कि हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म हो या असिमेट्रिक फॉर्म हो, दोनों का जो आंसर है दोनों मेथड से हमारा वही निकल के आएगा। तो दोनों प्रकार के प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाएंगे, या तो हमारे पास आकृति सिमेट्रिक हो या हमारे पास असिमेट्रिक हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो हाईएस्ट नंबर्स की, यानी कि कॉलम का हाईएस्ट नंबर
और रो का हाईएस्ट नंबर करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें जो मिलेगा घटते क्रम में एक एक कम करते जाएंगे जब तक हमें किसी भी का एक 1 प्राप्त ना हो जाए। या तो हो सकता है कि कॉलम में 1 आ जाए पहले या रो में 1 आ जाए। तो वही 5 × 5 25, ये नीचे अप टू यहाँ तक चलती रहेगी ये सीरीज़। जब हमें 1 यहाँ पे मिल जाएगा हम उसको स्टॉप कर देंगे और ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्ग निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इस वाली आकृति में देखते हैं कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास हाईएस्ट जो कॉलम है कितना 5 मिला, और 1 2 और 3 हमारे पास हाईएस्ट क्या है, रो हमारे पास इसमें कितनी है 3 है। हम नंबरिंग चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से एक ही बात है, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5 1 2 और 3। तो हमारे पास कॉलम का जो हाईएस्ट है 5 है और जो रो है वो हाईएस्ट 3 है। तो ये जो आकृति है वो सिमेट्रिक ना होके कैसी है, असिमेट्रिक हमारे पास आकृति है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, वही हमने कहा कि जो हाईएस्ट हमारे पास कॉलम है और हाईएस्ट रो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम एक एक करके घटते हुए क्रम में जब तक हमें किसी में भी एक 1 प्राप्त ना हो जाए तब तक हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो हमें प्राप्त होगा उसका हम ऐड निकाल देंगे। वही हमारे पास उस फिगर में स्क्वायर्स की संख्या आ जाएगी। तो हम चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3। तो हमारे पास हाईएस्ट कितना 5 है, तो हम यहाँ पर कितना ले लेंगे 5 ये वाला, और रो में हाईएस्ट 3 है तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई 5 3 15। फिर हम एक कम इसका यानी कि 5 से एक कम कितना 4 और 3 से एक कम कितना ये 2, तो 4 दूनी 8। फिर एक कम 4 से एक कम 3, 2 से एक कम 1। तो हमारे पास कोई भी पहले एक आ जाए तो हम जो क्रिया है इसको हम स्टॉप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3। इसके बाद अगर हम करेंगे तो ये 1 की जगह क्या 0 मिल जाएगा। तो वैसे भी अगर लेंगे तो ये अगर हम एक कम करें 3 से तो 2 × 0 0 वैसे भी मिलेगा। तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे स्टॉप कर देना है जैसे ही हमें कॉलम या रो में 1 मिले। अब इन वाली जो संख्याएं हैं इनको हमें ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करके 15 8 और 3 ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हमें 26 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो फिगर है इसमें स्क्वायर यानी कि वर्ग की संख्या कितना आ जाएगी 26 आ जाएगी। तो ये जो मेथड है ये हम दोनों में लगा सकते हैं, या तो हमारी आकृति सिमेट्रिक फॉर्म में है या हमारी आकृति असिमेट्रिक फॉर्म में है। दोनों में हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग करेंगे तो हमें दोनों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरीके से करते हैं तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ट्रिक को याद रखेंगे और दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉलम का एक उठा लो 6 और हाईएस्ट रो का उठा लो 4। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24। फिर एक कम 6 से एक कम कितना 5, 4 से एक कम कितना 3, तो 5 3 15। 5 से एक कम यहाँ पे 4, 3 से एक कम 2, 4 दूनी 8, 4 से एक कम 3, 2 से एक कम 1। हमें 1 प्राप्त हो गया है। अब इसमें यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे, आगे हम क्रिया को नहीं बढ़ाएंगे। 3 एकम 3। इसका अगर हम एडिशन निकालें 24 15 8 और 3, तो ये हमारा ऐड होकर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस दिए हुए फिगर्स में जो हमारे पास स्क्वायर्स की संख्या निकल के आएगी यानी कि वर्ग आएंगे वो कितने आएंगे 50। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि दिए हुए फिगर में हमें स्क्वायर्स को बताना है कि काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हाईएस्ट नंबर अगर हम बात करें कॉलम और रो में दोनों में 4 4 हैं यानी कि आकृति सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक इसको हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमें एक ही फॉर्मूले को यूज करना है। हाईएस्ट हम कॉलम का ले लेंगे 4 और रो का हाईएस्ट 4। तो 4 चौक 16, फिर एक एक कम करते जाएंगे 3 3 9, 2 × 2 दूनी 4 और 1 × 1 हमें 1 मिल गया है। आगे की क्रिया को हम यहीं पे रोक देंगे।
16 और 9 25 और 25 4 कितने होते हैं 29 और 1 30। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 30। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 30। तो एक्चुअली ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो हमें ये फॉर्म कौन सी मिल रही है? 1 स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हम सिमेट्रिक के केस में इसको भी ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो ये वाला जो मेथड है वो दोनों में लागू होता है, सिमेट्रिक या असिमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में हमें क्या बताने हैं? स्क्वायर को बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम आउटर वाला जो स्क्वायर है इसको ले लेते हैं। ये स्क्वायर एक बन रहा है, तो इससे कितने स्क्वायर्स बनेंगे? अभी हमने बात की थी कि हमारे पास अगर ये स्क्वायर है और इसमें बीच में इसको डिवाइड किया गया है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ से कितने मिलेंगे? इसमें एक्चुअली 1 2 ये क्या कॉलम है और 1 और 2 क्या है? रो हैं। तो वही सेम मेथड, हाईएस्ट नंबर ले लेंगे, 2 मिलेगा ये रो से और 2 रो, ये 2 कॉलम से 2 रो से। तो 2 इंटू 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 और फिर एक कम 1 और 1 हमें 1 मिल गया है, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 1 एकम 1, तो 4 और 1 5। या चूंकि ये आकृति क्या है? सिमेट्रिक है, तो वही 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो 1 + 4 = कितना? 5। तो इस आकृति से हमें कितने स्क्वायर मिले? 5 मिले। इसी प्रकार अगर अंदर की आकृति हम देखें, ये वाली इसके अंदर की, ये तो यहाँ से भी हमें कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। और इसके बाद ये जो छोटी सी आकृति और है इसके अंदर, यहाँ से भी हमें कितने स्क्वायर मिलेंगे? 5 स्क्वायर प्राप्त हो जाएंगे। तो टोटल अगर हम स्क्वायर देखें तो ये जो सबसे आउटर वाला स्क्वायर है 5 यहाँ से, 5 इसके अंदर से और 5 और इसके अंदर वाले स्क्वायर से, तो टोटल स्क्वायर्स की संख्या 15 आ जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 15। आगे बढ़ते हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। हमें दिए हुए चित्र में स्क्वायर की संख्या को काउंट करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये जो आकृति में ये जो क्रॉस वाले साइन है इनको हटा दिया जाए तो ये जो आकृति है हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। ये आकृति हमें ऐसी मिलेगी। तो सबसे पहले हम इस आकृति में देख लेते हैं कितने हमारे पास स्क्वायर हैं, कितने आ जाएंगे। अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें तो 1 2 3 4 और रो में देखें तो 1 और 2, तो कितना आ जाएगा? सबसे हाईएस्ट हम 4 ले लेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके हाईएस्ट है 2 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और एक कम यहाँ पे 3, यानी कि 4 से 1 कम 3 और 2 से 1 कम 1। अब यहाँ पे 1 हमें मिल गया है, स्टॉप कर देंगे। 3 एकम 3, तो इनको कैलकुलेट करके जोड़ेंगे, 8 और 3 11। तो इस वाली आकृति से हमें कितने स्क्वायर प्राप्त होंगे? 11 स्क्वायर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें और भी स्क्वायर्स मिलेंगे, वो कैसे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। एक तो हमारी इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये वाली आकृति निकल के आ रही है। कौन सी वाली? ये आकृति हमारी बन रही है इस फिगर में, ग्रीन कलर से देख सकते हैं। तो इस वाली आकृति में हमारे पास कितने आ जाएंगे? ये इस प्रकार से बना देगा। तो यहाँ से हमें कितने स्क्वायर मिलेंगे? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। यहाँ से हमारे पास आते हैं कितने? 5। कैसे आते हैं? ये आकृति है और इसको बीच से ऐसे डिवाइड किया हुआ, ये वाली आकृति को। तो यहाँ से सिमेट्रिक फॉर्म है, 1 और 2, ऊपर भी क्या 1 और 2, तो सीधे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 1 5। इसी प्रकार से ये जो आकृति है, एक हमें यहाँ पे आकृति मिल रही है, एक ये वाली आकृति हमें यहाँ से मिलेगी। इससे भी कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। और दूसरी आकृति हमें यहाँ से मिल जाएगी, एक ये आकृति मिल रही है, यहाँ से भी हमारे पास कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो बीच वाली आकृति है, ये वाली, यहाँ से ये दोनों फिगर्स में क्या है? 2-2 बार काउंट हो गया है, क्योंकि ये पहले वाले फिगर में भी इसको काउंट किया गया और दूसरे में भी काउंट किया गया। तो ये 2 बार हो गया, और इस वाले फिगर में सेकंड में और ये थर्ड में इसको भी 2 बार ले लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे। तो बीच वाले से अगर 5 से 2 माइनस कर दें तो हमें ओवरलैप हमारा हट जाएगा, और टोटल जो स्क्वायर है वो 3 कंसीडर कर लें, क्योंकि इसमें क्या है, हमने 2 बार इसको कंसीडर कर लिया था। तो हमारे पास इन आकृतियों से कितने मिल जाएंगे? 5
+3 + 5, तो 5 और 5 10 और 3 13। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएंगे यहाँ से 13, और ये हम 11 काउंट कर चुके थे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 और 11 मिला के हमारे पास हो जाएगा 24। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 हो जाएगा, कितना, 24। आगे बढ़ते हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर, यानी कि दिए हुए चित्र में वर्गों की संख्या को बताना है। जैसे कि हम अगर इन वाले फिगर्स को अभी हटा दें तो ये आकृति हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। ये आकृति हमें प्राप्त होगी। तो ये जो आकृति है वो असिमेट्रिक है। 1 2 3, 1 और 2, 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हमें सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक, दोनों में एक ही ट्रिक लगानी है। हाईएस्ट यहाँ से 3 ले लें और ये वाला 2, 3 दूनी 6, फिर 1 कम, फिर यहाँ से 1 कम, 1 प्राप्त हो गया है, यहीं पर रोक देंगे। 2 एकम 2, तो 6 और 2 8। इस वाली आकृति में कितने स्क्वायर मिलेंगे, 8 मिलेंगे। ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि हाईएस्ट 3 की 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, और फिर 1 कम 2 और 1 और इससे 1 कम 1 में करेंगे, 2 एकम 2, तो ये हमें 8 मिल जाएगी। फिर अगर हम बात करें तो ये आकृति हमें इसमें और प्राप्त हो रही है, तो इसमें केवल एक स्क्वायर हम और ऐड कर लेंगे, बाकी और कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है। इसमें एक स्क्वायर ये बन रहा है और 8 ये हैं, तो 1 + 8 ये हमारे पास कितने, 9 आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 हो जाएगा, 9। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।